अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम विटामिन डी के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। ज़ाहिर है आपके ज़हन में बहुत सारे सवालात होंगे, बहुत सारी मिथ्स होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, ख़ास तौर पे ओवरडोसेज़ को लेकर। देखिए, जब भी हम विटामिन डी की बात करते हैं, तो आप ये देखें कि हमारे डॉक्टर्स इसमें बड़े कन्फ्यूज़ हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि आपने ज़्यादा अमाउंट में विटामिन डी नहीं लेना, क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। लेकिन वही डॉक्टर्स आप जब जाते हैं तो आपको विटामिन डी का जो इंजेक्शन लिख के देते हैं वो 2 मिलियन का होता है। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, ऐसा क्यों है, इसकी रीज़न क्या है? और मेडिकल जर्नल जो हैं, वो विटामिन डी के बारे में कोई भी पॉज़िटिव रिसर्च पब्लिश नहीं करते। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि ये कम्पीट करता है, ये मुकाबला करता है बिग फार्मेसी के साथ। वो बिग फार्मा, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री, मिलियन ट्रिलियंस की इंडस्ट्री, जो कि इस वक्त कई लोगों के लिए मेडिसिन बना रही है। विटामिन डी अकेला उनको कम्पीट कर सकता है। विटामिन डी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसकी बैकअप पे ऐसी सपोर्ट है, इसके पॉजिटिव साइड्स हैं वो आपके सामने ना आ सके। विटामिन डी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? विटामिन डी बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। ये आपके 2500 के करीब जीन्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, और आप खुराक के जरिए जितना भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जितनी भी ग़िज़ाइयत लेते हैं, विटामिन डी के को कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबला तो क्या, कोई इवन इसके क्लोज भी नहीं आ सकता। तो विटामिन डी अपने अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया रखता है। जब आप विटामिन डी का टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, तो आमतौर पे कहा जाता है कि जनाब जी 30 से 100 की रेंज में तो ये एक अच्छी अमाउंट है, सफिशिएंट अमाउंट है। लेकिन आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आपके ब्लड के अंदर जो विटामिन डी है, ये कोरिलेट नहीं करता उस विटामिन डी के साथ जो कि आपके सेल के अंदर है। देखिए, विटामिन डी दो लिहाज से दो फंक्शनिंग कर रहा होता है। अगर आप एक तरफ विटामिन डी के रखें, तो एक फंक्शन जो है इसका लिवर के जरिए हो रहा होता है, जो कि एब्जॉर्ब हो रहा होता है और यहाँ से ये बोन्स में जा रहा होता है। ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो इस नंबर 1 सिस्टम के बारे में जानते हैं, और इसीलिए आपको आमतौर पे कैप्सूल लिख के दे देते हैं। वो ये जानते हैं कि जनाब जी आपकी बोन्स को इसकी जरूरत है, आपके ब्लड के अंदर ये कम है, लिहाजा वो आपको इसकी कैप्सूल पकड़ा देते हैं, और फिर ये इस तरह से सिस्टम नंबर 1 के लिए काम करता है। गोया आपका जो पहला सिस्टम है ये कैल्शियम और बोन्स का है, जबकि विटामिन का जो दूसरा सिस्टम है ये नॉन कैल्शियम है। ये विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम में डाला जाता है, ये हमारे प्रोस्टेट में जाता है, ये हमारे स्किन के लिए काम करता है, हमारी गट के लिए काम करता है, ब्रेन के लिए काम करता है, और हमारे ओवरऑल जो हमारे पट्टे हैं, जो हमारा गोश्त पोस्ट यानी कि जो हमारे मसल्स हैं, ये उनके लिए काम करता है। और हार्डली हार्डली ऐसा होता है कि जो नंबर 1 पे विटामिन डी है यानी आपके ब्लड के अंदर, वो हार्डली इस दूसरे सिस्टम के अंदर जा पाता है। इसलिए आपका ये दूसरा सिस्टम मेंटेन नहीं हो पाता। जो आपका विटामिन डी है ये प्रोटीन के साथ स्टक हो जाता है, चिपक जाता है, इसलिए ये ब्लड के अंदर ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाता है। गोया आप यूं समझें कि ये अपने आप को ब्लड के अंदर स्टोर करने के लिए प्रोटीन के साथ चिपक जाता है। अब जब ये प्रोटीन से अलग होगा तो आपके दूसरे सिस्टम के अंदर जाएगा और उसको मेंटेन करेगा। इसको हमने किस तरह से इस प्रोटीन से अलग करना है और किस तरह से हमने इसको दूसरे सिस्टम में भेजना है, मैं आपको आज की वीडियो में ये भी बताऊंगी। हमारी ज्यादातर जो रिसर्च है ये सिस्टम नंबर 1 पे तो है, और इसी के लिए आप देखें कि हमारा जो रिकमेंडेड डोज कही जाती है वो क्या है कि आपने 600 से 800 IU लेना है। लेकिन ये डोज इंतहाई कम है अगर आपने अपने दूसरे सिस्टम को चलाना है। ये अमाउंट आपके बोन सिस्टम के लिए, कैल्शियम सिस्टम के लिए तो ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल इनसफिशिएंट है, बहुत कम है आपके दूसरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। दूसरा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, ऐसी बहुत सारी वजूहात है जो कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होने देती। मिसाल के तौर पे एयर पोल्यूशन इसमें शामिल है, सनस्क्रीन का इस्तेमाल, फिर इसी तरह अगर आपके गट में इन्फ्लेमेशंस हैं, अगर आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, अगर आप बढ़ती उम्र की तरफ जा रहे हैं, अगर आप प्री डायबिटिक हैं, आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अगर आपके पास गॉल ब्लैडर नहीं है और इसकी वजह से आपकी बॉडी ठीक से बाइल जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, तो विटामिन डी चूंकि फैट सॉल्युबल होता है इसलिए आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे जेनेटिक्स इशू होते हैं जिनके अंदर विटामिन डी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता,
फिर कुछ सीजन ऐसे होते हैं, जैसे विंटर सीजन है, सर्दियों के सीजन में चूंकि सूरज कम निकलता है, तो इसके अंदर भी आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे कि सर्दियों में लोग गर्मियों की बनिस्बत ज्यादा बीमार होते हैं। और फिर वो लोग जो कि जिनके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो लोअर लेवल्स में, और ये आमतौर पे वो लोग होते हैं जो कि स्टैटिन्स के ऊपर होते हैं। और स्टैटिन्स क्या करता है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक कर देता है। और आप जानते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी विटामिन डी को बनाने में, एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा होता है। अगर कोई बंदा सुपर एक्टिव है, सुपर हेल्दी है, और उसको इन सारे मसाइल में से कोई भी मसला नहीं है, तो उसके लिए रोजाना 6,000 से 10,000 आयु लेना इनफ है, जो कि उसके दूसरे सिस्टम को मेंटेन रखता है। अब आप याद रखें कि दूसरे सिस्टम में आपकी सारी चीजें आ रही है, आपका इम्यून, आपका गट, आपका ब्रेन, आपकी सारी की सारी चीजें जो है वो इस दूसरे सिस्टम में आ रही हैं। जो हेल्दी बंदा है, जिसको ये सारे मसाइल नहीं है जो कि विटामिन डी को ब्लॉक कर देते हैं, अगर ये सारे मसाइल नहीं है तो ऐसा बंदा रोजाना 6,000 से 10,000 आयु ले सकता है। यही वो अमाउंट है जो कि उसके सिस्टम नंबर 2 को मेंटेन रखती है। याद रखें, जस्ट टू मेंटेन इट, अगर आपने मेंटेन रखना है तो। लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हैं, अगर आप इनमें से किसी भी मसले का शिकार हैं, तो फिर मे बी आपको विटामिन डी की हायर डोज चाहिए होती है। एक रियली इंपॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पर बतानी बहुत जरूरी है, वो क्या है कि थेराप्यूटिक हायर डोज, जो कि आपके मर्ज को लेके ट्रीटमेंट के लिए लिखी जाती है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये जो थेराप्यूटिक हायर डोज है ये आपकी टॉक्सिक डोज बन गई है। एक जर्मन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर है जिसने पूरी बुक लिखी है हायर डोज ऑफ विटामिन डी और ग्लूकोमा। उन्होंने अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं जब उन्होंने अपने पेशेंट्स को, अपने मरीजों को हाई डोज ऑफ विटामिन डी दी है, और उन्होंने इसके रिजल्ट देखे हैं कि किस तरह से ना सिर्फ एक उनका ग्लूकोमा, बल्कि इसके साथ साथ जो और भी उनकी आंखों के अंदर एबनॉर्मलिटीज हैं वो भी रिकवर होना शुरू हो गई हैं। गोया उनकी आंखें एक तरह से रीमॉडल हो रही हैं। तो ये देखिए कि कितने बड़े एक डॉक्टर की पूरी बुक है इसके ऊपर। फिर इसी तरह जो विटामिन डी के रिसर्चर में पायनियर समझे जाते हैं, डॉक्टर ब्रूस ऑलिस, उनका ये मानना है, वो ये बात करते हैं कि मैंने अब तक पर्सनली कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसने विटामिन डी की हायर डोज ली हो और वो टॉक्सिटी की तरफ चला गया हो। इस टॉक्सिटी को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आप कई महीने तक रोजाना हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आयु जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो, कई महीनों तक, तब कहीं जाके ये टॉक्सिटी बनती है। और आपको पता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है ये कैंसर और वायरसेस को खुद ही खत्म कर सकता है। किसी चीज की, आपको किसी बाहर से दवाइयों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, और वो कैसे होगा, अगर इनफ विटामिन डी होगा। अच्छा, अब मैं अपनी बात को जोड़ती हूँ वहां से जहां मैंने छोड़ा था कि हमारे ब्लड के अंदर तो विटामिन डी है, लेकिन दूसरे सिस्टम जो कि नॉन कैल्शियम सिस्टम है, इसके अंदर विटामिन डी नहीं आ रहा। अब कैसे लेके आना है? देखिए, विटामिन डी को लाने के मैं आपको बताती हूँ जो तरीका है, वो को फैक्टर्स है। आप जब विटामिन डी के साथ को फैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि ये आपके दूसरे सिस्टम के अंदर चला जाएगा, और दूसरा क्या फायदा है कि इसकी जो टॉक्सिटी है वो तो अगर आपके माइंड में भी है तो आप उसको निकाल दीजिएगा कि अगर आप को फैक्टर्स के साथ ले रहे हैं तो इसकी टॉक्सिटी बिल्कुल किसी सूरत आपकी बॉडी में नहीं हो सकती। और वो को फैक्टर्स क्या हैं? आपने जब भी विटामिन डी लेना है तो आपने विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम बाइग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम सिट्रेट, और इसके साथ ही आपने जिंक, और तीसरे नंबर पे आपने इसके साथ विटामिन के 2 का इस्तेमाल करना है। ये ऐसे को फैक्टर्स हैं जो कि विटामिन डी को एब्जॉर्ब करते हैं, आपके सेकंड सिस्टम में भी भेज देते हैं, और साथ के साथ अगर आपके जहन में कहीं रह गया है, किसी कोने में मेरी वीडियो देखने के बाद ये बात रह गई है कि अभी भी टॉक्सिटी है, तो ये उसको भी नहीं होने देते। देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद ही आपके जहन में मौजूद सारे सवालात का जवाब है, और वो सारे वहम, वो सारे खौफ जो विटामिन डी को लेकर हैं, मेरी वीडियो के बनाने के पीछे दरअसल वो सब शामिल हैं। कई पेशेंट्स हैं जो कि मेरे से पूछते हैं कि आप हमें रोजाना की 10,000 आयु बोल देती हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा है, ये टॉक्सिक है, ये है, और वो बहुत परेशान होते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, विटामिन डी 10,000 बराबर है इसके
अगर आप सूरज में 20 मिनट बैठते हैं, अब क्या ये हैवी डोज है? यानी अगर आप 20,000 रोज का लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सूरज के नीचे 40 मिनट तक बैठे हैं। तो आप खुद समझदार हैं, क्या ये अमाउंट आपके लिए जहरीली हो सकती है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आप अपने प्यारों को जरूर शेयर करेंगे और उनको भी इस परेशानी से निकालेंगे, क्योंकि और उनको भी इस परेशानी से निकालेंगे क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट हर पेशेंट जो है वो इस परेशानी को लेकर मेरे से सवाल करता है। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो में रिफाई आमा के लिए बनाऊं, सब लोगों के लिए बनाऊं, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। और आज की वीडियो देखने के बाद विटामिन डी का इस्तेमाल कर दें, खास तौर पर अगर आप 30 प्लस हो गए हैं तो विटामिन डी रोजाना 10,000। अच्छा, दूसरा, लोग क्या करते हैं कि 2 लाख वाली एक कैप्सूल ले लेते हैं, 15 दिन के बाद फिर वो कैप्सूल ले लेते हैं या महीने में एक दफा वो कैप्सूल ले लेते हैं। कम अज कम मेरी रिसर्च इसके हक में बिल्कुल नहीं है। विटामिन डी रोजाना आप लेंगे तो ही ये आपके दोनों सिस्टम को चलाएगा, कैल्शियम चैनल को भी और नॉन कैल्शियम चैनल को भी। इसको आपने रोजाना के बेसिस पे लेना है और रोजाना के बेसिस पे ही ये आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा। नई वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाजिरी देती हूँ। मेरा मकसूद है साइनिंग ऑफ। सी यू।